मैं पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं, क्या मैं बताओ हमने तुम्हारा कसूर क्या किया है? पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अहले इक़्तिदार के लोगों, मुझे बताओ हमने तुम्हारा क्या कसूर किया है? जब कोई किसी को पूछता नहीं था तब करारदाद तो पाकिस्तान की हमने मंजूर की। आपके पास तो यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी जो पाकिस्तान के खिलाफ थी। केपीके में भी लोग कांग्रेस के साथ थे, पख्तूनख्वा में लोग कांग्रेस के साथ थे, पंजाब में लोग यूनियनिस्ट पार्टी के साथ थे, बलूचिस्तान के लोग खान अफकलात के साथ थे। एक सिंधी तो था जिसने पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की। दूसरे बंगाली थे, बाद में उनको मार के फेंक दिया गया। फिर यह सिंध था जिसने करारदाद मंजूर की और उस पर डेमोग्राफिक इन्वेजन किया गया। जब हमारे भाइयों की तकलीफ पे आए हुए भाइयों की ट्रेनें आई तो उन्हें कहा गया पाकिस्तान आगे है। हमने देगे पका के इस्तकबाल किया, प्यार किया अपने भाइयों से। हम अब भी प्यार करते हैं। हम समझते हैं सिंध में बसने वाले सिंधी और उर्दू बोलने वाले एक जान है, एक जिस्म है, एक रूह है, एक साथ है, एक काफिला है। हम नस्ल परस्त नहीं है, हम वो कौम परस्त, नस्ल परस्त नहीं है जो कहें कि सिर्फ मैं और कोई नहीं। हम कहते हैं उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं। और अगर उर्दू बोलने वाले अपने आप को महाजिर कहलवाते हैं, अयाज लतीफ पलीजो को उस पर भी कोई एतराज नहीं। जब भाई कह दिया, यह भी उन पर दबाव नहीं है कि खामखा ये जुबान सीखें, खामखा अजरक पहने, खामखा उनकी मर्जी है। फकत हमारे जो कलेक्टिव, हमारे जो इज्तिमाई मफादात हैं, हमारे वसाइल, हमारी आदमशुमारी, हमारा पानी, हमारी जमहूरियत, हमारी शफाफियत, उस पर एक दूसरे का साथ दें। जो चाहे कहलाएं, सिर्फ सिंध की वहदत पर कोई आंच ना आने दें। सिर्फ कहें कि कराची से कश्मीर तक सिंध एक है, हजारों सालों से एक है और एक रहेगा। पंजाबी हमारे भाई हैं, पश्तून हमारे भाई हैं, पाकिस्तान के पश्तून हमारे भाई हैं। बलोच तो वैसे ही हमारे जिगर का गोशा है। बलोच और हम तो कभी अलग हैं ही नहीं। मेरी मां बलोच है, मेरा बाप सिंधी है। मैं तो समझता हूं कि बलोच जुबान और बलोची कल्चर मेरी नस नस में, मेरे रूह में, मेरी रग रग में बसा हुआ है। हम सब एक हैं। फिर क्या वजह है कि हमारे वसाइल छीन लिए? क्या वजह है कि पाकिस्तान बनने के बाद भी सबकतुल्लाह शाह को पहले फांसी दी और बनने के बाद उनके लोगों को कैंपों में बंद रखा, पाकिस्तान के बाद भी? क्या वजह है कि जीएम सैयद रसूल बख्श पलीजो जेलों में रहे? क्या वजह है कि आपने 70 में हमारे लोगों को ज़बह किया? क्या वजह है कि सिंध कहलाने पे हम पर इल्जाम लगाया गया कि सिंधी मत कहलवाओ, वेस्ट पाकिस्तान हम पर 1 यूनिट मुसल्लत किया? क्यों किया हमारे साथ? हमारे वसाइल छीन लिए, हमारी अदलिया के शानदार जजों को पीछे धकेल दिया गया, सजाद अली शाह को उठाकर अदालत से बाहर फेंक दिया गया, मुख्तार जुनेजो की बेइज्जतियां की गई, सिंधी जजेस को, अब भी ये जो जज साहब रिटायर हुआ है 5 साल में उसको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं होने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त एक नेटिव इंडिजिनियस सिंधी स्पीकिंग जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक जज नहीं है जिसकी मादरी जुबान सिंधी हो। करारदाद हम मंजूर करें और फांसी पे भी हमारा जुल्फकार अली भुट्टो लटकाओगे, मारोगे भी शहीद फाजिल राहू को, कत्ल भी बेनजीर भुट्टो होगी।
लाशें भी हमारी मिलेंगी, कोयला भी हमारा लोगे, गैस भी हमारी लोगे, पेट्रोल भी हमारा लोगे, और नवाब वली मोहम्मद और बाड़ी जलबाड़ी में लाशें भी हमारी होंगी। फातिमा फुर्रो जैसी बच्चियां करप्ट हुक्मरानों के हाथों जबर और दरिंदगी का निशाना बनेंगी। 15 साल से हमारे सरों पे करप्ट हुक्मरान मुसल्लत करोगे जो सिंध के तमाम वसाइल को लूट लेंगे। आप समझते हैं कि हम नहीं समझते कि पीपुल्स पार्टी आपने बनाई है? आप समझते हैं हम इतने सादा हैं, इतने नादान हैं, हमें पता नहीं है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो बाहर आप पहरा दे रहे होते हैं और अंदर पीपुल्स पार्टी झूठे ठप्पे लगा रही होती है, धांधली कर रही होती है, वोटों को खरीदो फरोख्त कर रही होती है और आप बाहर बंदूक लेके खड़े होते हैं। हम नहीं समझते। जब आपको जितवाना होता है तो कराची में बगैर किसी जान पहचान के दर्जनों सीटें नई बनी हुई पार्टी को दिलवा देते हैं 2018 के इलेक्शन में। और जब सिंध की बात करने वाला कोई इलेक्शन लड़ता है आप कहते हैं हम तो बाहर खड़े थे, पता नहीं अंदर क्या हो गया। सब समझते हैं, हम सब समझते हैं। पाकिस्तान छोड़े, दुनिया का कोई ऐसा शहर है जिसमें उस सरजमीन के बाशिंदे अपने शहर, अपने सूबे की तख्तगाह में जाएं को 2 टके का गुंडा बदतमीज बेहुदा के कहे कि सिंधी बोलने वाला ऑफिसर फला जगह ड्यूटी क्यों कर रहा है, क्यों आया है यहां? टके टके के लोग, रांदे दरगाह लोग, जमाने की ठोकरों में दरबदर होने वाले लोग पूछे कि तुम यहां क्यों हो? अलकरम स्क्वायर पर सिंधी बच्चियों को गाड़ियों से उतारकर पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द उनको गाड़ियों से उतारकर उनसे पूछेंगे क्यों आई हो, जो खुद दूसरे मुल्क के हैं, जो खुद इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो आपकी बच्चियों से और आपके बेटों से सवाल पूछें। मैं पूछना चाहता हूं, कुछ दिनों से वफाकी निगरान हुकूमत ने जबरदस्त फैसला किया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालो। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, खड़े होकर हाथ हिलाकर बताएं कि हम मुतालबा करते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस करो। और ये सुन लिया आपने रेफरेंडम अवामी सिंध का, और कुछ साबिका कम्युनिस्ट, कुछ मौलवी साहबान हिमायत में उतर पड़े हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के। फरमाते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को, गैर कानूनी तारकीन वतन को मत निकालो पाकिस्तान से। पाकिस्तान की मईशत भले तबाह हो जाए, आटा भले स्मगल हो जाए, भले धमाके हो लाहौर में, पिशावर में, कोयटा में, कराची में, भले आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का खून बहता रहे, भले लाहौर के बच्चों और बच्चियों का खून बहता रहे, कराची में खून बहता रहे, सेवन में खून बहे, शिकारपुर में खून बहे, शाह नूरानी पे खून बहे, मगर ये कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस मत करो। आप तो मार्क्स पढ़ते थे, आप तो लेनिन पढ़ते थे सोशलिस्ट भाइयों। एक सूबे से ताल्लुक रखने वाले सोशलिस्ट कह रहे हैं कि भले इलीगल इमिग्रेंट सिंध में बैठे रहें। लेनिन तो ऐसा नहीं था, मार्क्स तो ऐसा नहीं था कि एक जाबिर कौम की मजलूम कौम पर तसल्लुत को सपोर्ट करे। और मौलवी साहबान, आप हमें तो हिदायत करते हैं कि खुदा की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखें, तो फुरके में न पड़े। इस्लाम बराबरी का मजहब है, इंसाफ का मजहब है, और आप फकत जुबान के बुनियाद पर अपने
हम जुबान भाइयों को, वो भले इलीगल इमिग्रेंट्स हों, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कराची में सिंधी और उर्दू बोलने वालों का खून भले अर्जा होकर बहता रहे, मगर वो इलीगल इमिग्रेंट्स वापस न जाएं। आप कहते हैं इंसाफ के साथ कुरान का मैसेज है, अल्लाह पाक का मैसेज है, और हम समझते हैं कुरान पाक का मैसेज इंसाफ का मैसेज है, ईमान का मैसेज है, सच का मैसेज है। आप तो हमसे ज्यादा पढ़ते होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन बिलकिस्त शुहदा अलिल्लाहि वल अला अनफुसिकुम अव्वल वालिदैन व अक़रबीन अन यकुन गनिय्यन व फ़कीरन फल्लाहु औला बिहिमा फला ततब्युल हवा अन तदलू। ऐ ईमान वालो, इंसाफ पे कायम रहो और सच और इंसाफ के लिए, खुदा के लिए गवाही दो। भले उससे नुकसान हो तुम्हारे वालिदैन को, तुम्हारे अजीजों को। अल्लाह के करीब फकीर हो या गनी सब बराबर हैं। अल्लाह तुमसे ज्यादा उनका खैर ख्वाह है। जाती मफादात और ख्वाहिशों के तहत इंसाफ का दामन छोड़ मत दो। ये कुरान पाक कह रहा है, इंसाफ का दामन छोड़ रहे हो। सिंध के लोगों को अपने वतन में अकलियत में तब्दील करने के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट कर रहे हो। जहां बैठे हो बज़ाहिर बातें बड़ी अच्छी करते हो, जैसे ही हम तो नहीं करते। हम तो कहते हैं मोबशीदी सिंधी था और डाकू था। हम तो कहते हैं बकादार शाह सिंधी था और डाकू था। हम तो कहते हैं बशीर मल्लाह सिंधी था और डाकू था। हम तो कहते हैं फुलमाची सिंधी था और डाकू था। हम तो कहते हैं जो दहशतगर्द है सिंधी बोले, जो करप्ट है। ये हुकूमत किसकी है 15 साल से? सिंधियों की। हम तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तुम कैसे लोग हो जो एक जुबान के बुनियाद पर इलीगल इमिग्रेंट्स को डिफेंड करते हो और कहलाते पाकिस्तानी हो और मुसलमान हो? मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो उनकी हिमायत करते हैं इलीगल इमिग्रेंट, अफगान हो, भारतीय हो, बर्मी हो, ईरानी हो, रोहिंग्या हो, बंगाली हो, कौमी अवामी तहरीक और ये लोगों का समंदर मुतालबा करता है कि पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए, पाकिस्तान के अमन को बचाने के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स को पाकिस्तान से निकाल बाहर किया जाए। और तुम समझते हो कि हम सिर्फ नारे बारे लगाएंगे, जुलूस बुलूस निकालेंगे। कुछ जगहों पर भूसा होता है ना, भूसा जगह बोझ है बुआ, उसमें तीली लगाते हैं, एकदम से आग लग जाती है, आधे घंटे में बुझ जाती है। और जो बारिश में भीगी हुई लकड़ी होती है उसको बड़ी मेहनतों से फूंक फूंक कर जलाया जाता है, और फिर एक दफा जब वो लकड़ी जल गई तो फिर वो बुझती नहीं। 750-800 किलोमीटर की शाहराह है कराची से लेकर कशगोर तक, 800 किलोमीटर, और उसके दोनों इतराफ में 8 करोड़ सिंधी बसते हैं। याद कर लेना, याद कर लेना, 800 किलोमीटर शाहराह, दोनों इतराफ में 8 करोड़ सिंधी। उनको मत छेड़ो, न छेड़ मलंगानो, न छेड़ मलंगानो। इलीगल इमिग्रेंट्स के सपोर्टर हो, पाकिस्तान से वफा करो। इस मुल्क ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम्हारी नाम पहचान इस मुल्क की वजह से है। उसको इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए दांव पर मत लगाओ। और हमें जो डराते हैं
हम तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। दफन पहले ही मर रहे हैं, पहले ही दफन हो रहे हैं। इसलिए मैं सिंध को पैगाम दे रहा हूं और अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों को, कुछ उर्दू बोलने वाले भाई हैं जो सिंध की बात पर बहुत तेजी से उठ खड़े होते हैं। फला सिंधी ऑफिसर क्यों आया, फला सिंधी बटेरा आ गया। इलीगल इमिग्रेंट जिसके हाथ में क्लाशनकोव होती है दबक के बैठ जाते हैं कोने खतरों में, वहां नहीं बोलते, वहां छुप जाते हैं क्योंकि उनके पास हथियार है ना। सिंधी बेचारा बेहथियार है, उस पर बोलना आसान है, यहां क्यों आ गए, वहां क्यों आ गए। तो जो उर्दू बोलने वाले भाई हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको आवाज देता हूं कि चश्म नम जाने शोरी दा काफी नहीं, आंख में आंसू बहाना डसवे काफी नहीं है। चश्म नम जाने शोरी दा काफी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पा बजोला चलो, दस्तो अफशा चलो, बस्तो रक्सा चलो, खाक बरसर चलो, खूब बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो। शहर कातिल में अब बासिफा कौन है, दस्त जाना के शाया रहा कौन है। रख्त दिल बांध लो, फिर रख्त दिल बांध लो, दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो, फिर हमें कत्ल होना है। हम तैयार हैं। इसलिए मैं मुतालबा कर रहा हूं पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान की निगरान हुकूमत से और पाकिस्तान के वफाक से। हम अयाज लतीफ पली जो कह रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं। कहते हैं ना कदम बढ़ाओ फला खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कहता हूं इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिंध तुम्हारे साथ है, पाकिस्तान तुम्हारे साथ है। मज़ीद ख़बरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।